आज का जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं टाइप कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? कौन सा यात्रा? दांडी यात्रा। आप गांधी जी को याद कर लीजिए। आंसर मैं टाइप कर रहा हूं। आंसर है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से ही की थी। ओके, दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना था। पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया, जिससे आज नमक को कर युक्त रखा जाता है। जैसा कि आपको बोला गया, गांधी जी दांडी यात्रा इसलिए किए थे जो कि अंग्रेज ने नमक पर कर बढ़ा दिए थे, और गांधी जी का कहना था कि गरीब से गरीब इंसान भी अगर नमक रोटी खा ले तो उसका पेट पालन हो सकता है, अर्थात वो सही से जीवन व्यतीत कर सकता है, इसलिए इस पे कर नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार से गांधी जी मजबूरन उनके उल्लंघन करना पड़ा रूल का, क्योंकि अंग्रेज नहीं मान रहे थे। तो गांधी जी भी अपने हट पे आकर के ऐसा काम किया, जो कि आपको पता होगा कहानियां साबरमती आश्रम से, जो कि तो आज का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं टाइप कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। खादर और बांगर में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। खादर और बांगर, ये खादर और बांगर होता क्या है, ये आपके माइंड में बहुत ही खटक रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खादर और बांगर बहुत ही इजी भी है, अर्थात खादर और बांगर, खादर में नई मिट्टी का क्षेत्र और बांगर का मतलब होता है पुरानी मिट्टी का क्षेत्र। चलिए मैं आंसर को टाइप करता हूँ। हमारे पास आंसर है, खादर और बांगर में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार है। नंबर 1 पॉइंट, अगर बात करें खादर की, तो नई जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है, तो वही बांगर का पहला पॉइंट है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर कहलाती है। सेकंड पॉइंट है खादर का, इसमें मिट्टी के कारण महीन होते हैं, अर्थात इसमें मिट्टी के जो कण होते हैं वो महीन होते हैं, जबकि बांगर में इसमें मिट्टी के कण मोटे होते हैं, जैसे बालू देख सकते हो। ओके, थर्ड पॉइंट है खादर का, यह नदी के समीपवर्ती क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जबकि बांगर या नदी के दूरवर्ती क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। दूरवर्ती मतलब दूर दराज के इलाकों में, जबकि समुद्र नदी किनारे या फिर जो भी तालाब वगैरह उसके किनारे में जो मिट्टी पाई जाती है वो खादर रहती है, जिसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये थे पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी टाइप करता हूं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं टाइप कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन से, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है ये बताना है। तो चलिए मैं आंसर को टाइप करता हूं। आंसर हमारे पास है, पेट्रोलियम से निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1 पॉइंट है डीजल, सेकेंड है गैसोलीन, थर्ड है ग्रीस, फोर्थ है केरोसिन तेल, फिफ्थ है पेट्रोल, सिक्स्थ है कृत्रिम रेशा, सेवेंथ है प्लास्टिक, और इसके अलावा कीटनाशी एवं अन्य दवाइयाँ, साथ ही साथ साबुन इत्यादि भी बनाए जाते हैं। सोच लीजिए एक पेट्रोल से कितना सारा सामग्री तैयार किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इस क्वेश्चन को भी याद करें। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी टाइप करता हूँ। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आंसर को टाइप करता हूं। आंसर हमारे पास है, नदियों पर बराज बनाकर ऐसा उपाय करना जिससे सिंचाई के साथ बिजली उत्पन्न करना, बाढ़ की रोकथाम करना, मिट्टी का कटाव रोकना, मछली पालन, नहर के निर्माण द्वारा यातायात की सुविधा बढ़ाना, और पर्यटन उद्योग हेतु रमणीय स्थानों का निर्माण आदि, और उनके लाभ एक ही समय साथ साथ किए जा सकते हैं। ऐसी परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती है, अर्थात ढेर सारे एक ही बार में योजना तैयार कर उसका लाभ उठाया जाता है, उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कही जाती है, अर्थात नदियों पर बनाई गई परियोजना। सिंचाई और भूमि की वैज्ञानिक उपयोग एवं प्रबंधन सुनिश्चित करना, मछली फार्मिंग का विकास एवं कृत्रिम झीलों में आमोद प्रमोद के साधन उपलब्ध कराना बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत आता है, अर्थात नदियां पर एक से अधिक परियोजनाएं तैयार कर उसका लाभ उठाना ही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, राष्ट्र के प्रगति में महिलाओं का योगदान क्या है? राष्ट्र के प्रगति में महिलाओं का योगदान क्या है ये पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं क्वेश्चन का आंसर टाइप करता हूँ। आंसर है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में आधी जनसंख्या महिलाएं की होती है। भारतीय लोकतंत्र में भी महिलाएं अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। महिलाएं कुशल गृहिणी के रूप में घर की सभी काम करती है। वे खाना बनाने, कपड़ा साफ करने, सिलाई कढ़ाई एवं बच्चे को पालन पोषण करती है। आधुनिक दौर में महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। कृषि कार्य क्षेत्र में महिलाएं की कुल भागीदारी 40% बढ़ गई है, जो कि अभी बढ़ती ही जा रही है।
कहा जाता है ग्रामीण महिलाएं कामगारों में 85% महिला कृषि से जुड़ी हुई विभिन्न काम करती है। आज भी सभी क्षेत्र में महिलाएं की उपस्थिति देखी जा सकती है कि कितने ज्यादा महिलाएं आज काम पर निकल रही है। कहा जाता है आज महिलाएं वैज्ञानिक हो या डॉक्टर हो या फिर इंजीनियर हो, प्रबंधक हो या कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशे में भी भारी मात्रा में दिखाई देने लगी है। साथ ही साथ इस प्रकार महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में अपनी भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर निभाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि हमारा देश का तरक्की हो और आने वाले जनरेशन को भी ये मैसेज दिया जा सके कि लड़कियां भी बहुत चीज़ कर सकती है। ओके, थैंक यू।